कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि मांगने वाले को उसका मनोवांछित वरदान अवश्य देते ही हैं। इसी प्रकार गुरु भी मांगने वाले को इष्ट वस्तु अवश्य देते हैं। अतः सच्चा शिष्य तो केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपनिषद की महाविद्या ही मांगता है। जिस प्रकार बालक जब धीरे धीरे कदम रखता है और स्वतंत्र रीति से चलने की कोशिश करता है, तब कभी कभी गिर पड़ता है और फिर खड़ा होता है तथा माँ की सहायता की जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता मांगता है। इसी प्रकार साधना के प्रारंभ के स्तरों में शिष्य को करुणामय गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसे यह मांगना चाहिए। गुरु भक्ति योग में ईमानदारी के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। जिस प्रकार चातक पक्षी केवल वर्षा के पानी की आशा में ही जीता है, उसी प्रकार केवल गुरु कृपा की आशा से ही शिष्य आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तीन मुख्य बातें हैं जो साधकों को जाननी चाहिए। पहली कि सद्गुरु का स्वभाव। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु ब्रह्म का साकार रूप होते हैं। उनकी बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा से प्रबुद्ध होती है। ब्रह्मज्ञानी बालकवत सरल होते हैं। वे भेदभाव से परे तथा समस्त कामनाओं का विध्वंस कर चुके होते हैं। उनकी दृष्टि सार्वभौमिक तथा हृदय विशाल व सबके प्रति प्रेम से प्लावित होता है। उनके लिए कोई भी अपरिचित नहीं होता, क्योंकि सभी उस प्रियतम के ही रूप हैं। दूसरी बात कि सद्गुरु ही हैं शिष्य हृदय के इष्ट देव। यह तथ्य साधकों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि सद्गुरु ही हमारे हृदय के इष्ट देव हैं। सद्गुरु सर्वव्यापक सत्य हैं, अविनाशी तत्व हैं तथा सभी साधकों के आंतरिक प्रबोधक एवं प्रेरक हैं। जब साधक मन को लांघ के अपने अंतरंग में प्रवेश करता है तो उसे अनुभूति होती है कि गुरु अंतस्थ में ही आसीन है और चैतन्य स्वरूप से उसके नियंत्रक, प्रोत्साहक, संरक्षक एवं सर्वस्व बने हुए हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठिन और जटिल क्यों न हो, शिष्य जब अपना सब कुछ सद्गुरु के हाथों में सौंप देता है तथा उनके मधुर स्मरण में अपने मन को एकाकार कर देता है, तो सद्गुरु उसका पथ प्रदर्शन अवश्य करते हैं। तीसरी बात है, कैसे पाएं सद्गुरु की पूर्ण कृपा। गुरु कृपा छलकाने में बाधा बनने वाली सबसे बड़ी भूल जो साधक प्रायः कर बैठते हैं, वह है सारी सृष्टि में व्यापक रूप से रम रहे गुरु तत्व की अवहेलना। शिष्य की अंतश्चेतना में अंतर्यामी सद्गुरु
अपना रहस्यमय वास्तविक स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि मुझे अपने भीतर खोजो एवं पाओ, और हर व्यक्ति व प्रत्येक वस्तु में ज्ञान पूर्वक मुझे निहारो। मैं सभी प्राणियों में आसीन हूँ। उनसे वासना रहित निस्वार्थ प्रेम करना तथा उनकी सेवा करना, इसका अर्थ है मुझसे प्रेम करना और मेरी सेवा करना। सद्गुरु को केवल एक ही शरीर में मानने तथा औरों के प्रति घृणा व प्रतिकूल व्यवहार द्वारा उनकी उपेक्षा करने से शिष्य पर गुरु कृपा का अवतरण नहीं हो पाता। गुरु कृपा प्राप्त करने हेतु जो मुख्य गुण चाहिए वह है शिष्य के भीतर आसीन जो निर्वासनिक सर्वहितकारी गुरु तत्व है, उसकी इच्छा के प्रति पूर्ण आत्म स्वीकृति। एक संत कहते थे कि जब आप अपने अभिमान को एक ओर धकेल देते हैं तो अपने गुरु को सर्वत्र निहारते हैं। यदि साधक परब्रह्म स्वरूप गुरु सत्ता के मंगलमय विधान के प्रति आत्मसमर्पण करने का गुण विकसित करता है तथा सद्गुरु के निर्देशानुसार चलते हुए अपना आचरण ऐसा बनाता है जो गुरु के सिद्धांत के पूर्ण अनुकूल हो, तो ऐसे गुरुमुखी साधक पर गुरु कृपा अवश्यंभावी छलकती है। जितना अधिक आप संपर्क में आने वाले का एवं प्राणी मात्र का हित चाहेंगे, सोचेंगे और करेंगे, सबका मंगल सबका भला को जीवन मंत्र बनाएंगे, उतना ही गुरु के खजाने से समता, उदारता, नम्रता, प्रसन्नता के रत्न आपके जीवन में स्थापित होकर जगमगाने लगेंगे। इस प्रकार अपने पथ पर अडिगता से आगे बढ़ने वाला गुरुमुख साधक अपने जीवन के परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की यात्रा करने में सफल हो जाता है।